जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी व्रत की आरती। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और प्रदायिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक पौष के महीने में और दूसरा श्रावण के महीने में। यह व्रत जो कि संतान प्रदायिनी है, जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, आप कृपया करके हमसे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि मैंने कभी कोई पाप कार्य नहीं किया है और न प्रजा से अत्याचार पूर्वक धन को लेकर अपने अर्थकोश में संचित किया है, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपने प्रजा का पालन पुत्र के सदृश मैं कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाले को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जितात्मा जीत क्रोध महात्मा लोमश मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी कारण से उनका नाम लोमश पड़ा। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमश को देखकर सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हुए हो। तब सब मुनियों ने कहा कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोग को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुनकर क्षण भर तक
ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमश जी ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही राजा जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़े को लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सफल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। तो आइए सुनते हैं एकादशी के व्रत में एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की,
पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग कवासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ शक्ति मुक्ति पाता, हो शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह आरती आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, कथा और आरती को सुनने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर सदैव बना रहे।